बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 27 है। 26 बहुत लंबा था, मुश्किल भी था, हमने लेकिन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे रिसर्च राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज। रिसर्च राइटिंग पहले स्टेप्स देखें। पहले तो टॉपिक सेलेक्ट करें, फिर क्या करें, सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन और सब क्वेश्चन उनको फ्रेम आउट करें कि सवाल क्या हैं, किसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। फिर सर्वे करें अपने टॉपिक पे, फिर लोकेट करें मटेरियल्स कि आपने कहाँ कहाँ से सर्वे किया और क्या क्या मटेरियल्स आपने लोकेट किया, उस मटेरियल्स को लोकेट करें। री इवेल्यूएट योर टॉपिक एंड रिसर्च, अपनी स्ट्रेटजी को और अपने टॉपिक को री इवेल्यूएट करें, ठीक है, कि उसको एक बार रिव्यू करें। इवेल्यूएट योर सोर्सेज, अपने सोर्सेज को इवेल्यूएट करें कि जो सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वर्क विद योर सोर्सेज, अपने सोर्सेज पे काम करें कि आपके अथेंटिक सोर्सेज हैं या नहीं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं। डेवलप योर थीसिस एंड सपोर्टिंग आर्गूमेंट, थीसिस स्टेटमेंट आपको पता है क्या होती है, हम पीछे डिटेल से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है डेवलप योर थीसिस एंड सपोर्टिंग आर्गूमेंट हो गया। यूज़ सोर्स फेयरली एंड एक्यूरेटली बाय ग्रेटिंग एंड साइटिंग योर सोर्सेज, रिवाइज एंड एडिट एंड प्रूफ, क्या करें, अपने सोर्स को फेयरली यूज़ करें, ईमानदारी से यूज़ करें, फिर रिवाइज करें और फिर आखिर पे प्रूफ रीडिंग कर लें। वाई यूज़ ग्लोबल फॉर्मेट, APA, MLA एक्सेट्रा, ये ग्लोबल फॉर्मेट है क्रॉस रेफरेंस के, इनको हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। अलाउ रीडर्स टू क्रॉस रेफरेंस योर सोर्स ईजीली, क्रॉस रेफरेंस आपके अपने रीडर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि आपके सोर्सेज को क्रॉस रेफर कर सके। दिस क्रॉस रेफरिंग सिस्टम अलाउज रीडर टू लोकेट द पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स मटेरियल, कि आपका जो सोर्स मटेरियल है उसकी पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो रीडर लोकेट कर सके, आपको प्रोवाइड कर सके। दिस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ रिसर्चेज हु मे वेंट टू लोकेट योर सोर्सेज फॉर देयर ओन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये उन रिसर्चेज के लिए ग्रेट वैल्यू है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। हु मे वांट टू लोकेट योर सोर्सेज, जो आपके सोर्सेज को लोकेट करना चाहती हैं फॉर देयर ओन रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि उनका अपना रिसर्च प्रोजेक्ट है, काम उन्होंने अपना करना, लेकिन सोर्स उन्होंने वो लोकेट किया जो आपका है, ठीक है। तो उनको अगर आप क्रॉस रेफरेंस का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके सोर्स पे क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, यानी कि आप ही के सोर्स को वो लोकेट कर देंगे एज अ ओन सोर्स। ओके, प्रोवाइड कंसिस्टेंट फॉर्मेट विद अ डिसिप्लिन, यूजिंग स्टैंडर्ड APA और MLA properly will allow you to communicate you more effectively when other researchers who also use these formats, कि आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें, कंसिस्टेंट फॉर्मेट यूज़ करें एक डिसिप्लिन में रह के, कि और रिसर्चेज भी जब इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट है ना, ग्लोबल फॉर्मेट है। व्हेन स्टाइल इज़ यूज कंसिस्टेंटली अदर्स कैन ईजिली फाइंड वेयर यू हैव लिस्टेड योर सोर्स, यानी कि APA या MLA ये दोनों स्टाइल्स हैं राइटिंग के, ये ना आगे डिटेल से इसी लेक्चर में आपके डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको बता नहीं रही। अच्छा, इन दोनों में से एक जो भी यूज़ करें ना कंसिस्टेंट है, मतलब अपने थ्रू आउट द राइटिंग उसी स्टाइल को फॉलो करें। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी रीडर है उसको कोई आपकी लिस्टिंग करने या आपके लिस्टेड सोर्स में से कुछ चाहिए तो वो उसके लिए ईजीली अवेलेबल हो जाएगा आपके सोर्स में से। गिव योर क्रेडिबिलिटी एज अ राइटर, क्रेडिबिलिटी आपको पता है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें अपने रीडर्स पे, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि द प्रॉपर यूज ऑफ ग्लोबल फॉर्मेट शो द क्रेडिबिलिटी ऑफ राइटर्स, सच राइटर्स शो अकाउंटेबिलिटी टू देयर सोर्स मटेरियल, उनका जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं। अब अथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से उन्होंने डेटा लिया है, तो वो जो उनका रीडर है उसको ट्रस्ट आ जाए कि वाकई अथेंटिक बुक से इसने डेटा लिया है, खुद से ये हाँक नहीं रहा, ये इसने डेटा लिया या ये जो उसने वैल्यू पेश किया है, फिगर एंड फैक्ट्स पेश किए हैं, ये अथेंटिक है, क्रेडिबल समझेगा वो आपको। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म आपको अच्छे से पता है असाइनमेंट बना के कि क्या होता है। प्लेजरिज्म इज सीरियस ऑफेंस नॉट ओनली इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम बट ऑल्सो इन द प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कल एंड मे रिजल्ट इन पनिशमेंट, ठीक है, ये सीरियस ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट भी होती है। ऑफेंस का मतलब आपको पता है जुर्म होता है, कानून के दायरे में जो जुर्म है उसको ऑफेंस कहते हैं, और ऑफेंस की पनिशमेंट होती है लॉ में। प्लेजरिज्म, इसलिए आपने इससे बचना है, कॉपी कैट नहीं बनना, प्लेजरिज्म से बचना है, आपको पता है क्या होता है। अच्छा, अब हम करते हैं जो स्टाइल ऊपर उसने दो मेंशन किए हैं, 2 मेन कंसर्न। पहले APA स्टाइल में आपके 2 कंसर्न मेन होने चाहिए, 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब आपने एक बुक से एक पैराग्राफ लिया अपनी राइटिंग में, अब आपने या तो आप प्लेजरिज्म तो तब होगा ना अगर आप कहेंगे वो पैराग्राफ आपने खुद से लिखा है, ये प्लेजरिज्म है भाई, आपने उसका चीट कर दिया और आपने खुद को नॉमिनेट कर दिया कि आपने लिखा है, ये प्लेजरिज्म है, चीटिंग है, ऑफेंस है, गलत है, आपने नहीं ऐसे करना, ठीक है। आप किसी का लिख सकते हैं मटेरियल, लेकिन किस तरह उसको रेफरेंस दें कि आपने इसका मटेरियल लिया। अब रेफरेंस देने के 2 स्टाइल हैं, एक APA स्टाइल है और एक दूसरा बाद में हम पढ़ेंगे। अब APA स्टाइल जब आप दे रहे हैं ना, APA स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपने रेफरेंस पेज और पैरेंथेसिस साइटेशन 2 चीज़ें याद रखें। पैरेंथेसिस पता है ना, पैरेंथेटिकल कहते हैं ब्रैकेट्स की जो साइटेशंस है वो रेफरेंस पेज। अब रेफरेंस पेज में क्या है, मोस्ट साइटेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग बेसिस इंफॉर्मेशन, ऑथर्स नेम और टाइटल ऑफ वर्क,
उसका ऑथर का नेम क्या है और उसके वर्क का टाइटल क्या है, ऐसे है, बुक क्या है, वट एवर जो भी है वो, ये 2 चीज़ें आपने रेफरेंस पेज में लिखनी है। 2 चीज़ें नहीं बल्कि तीसरी भी है पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन है, बुक है, मैगजीन है, कुछ भी है, ऐसे है, उसका ऑथर का एक उसका नाम, एक ऑथर का नाम और एक पब्लिकेशन, यानी कि वो कब पब्लिश हुआ था, उसकी डेट, उसका एडिशन कौन सा है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल इसके देखें, ओ कॉर्नर ऑथर का नेम हो गया, 1990 में पब्लिश हुआ। एक्सप्रेस जो सेल्फ इन रिटन इंग्लिश, ये उसका नाम है, उसकी बुक का या जो भी उसकी राइटिंग है, ये उसका नाम हो गया। और आगे इलिनियंस NTS, ठीक है, ये वो उसकी पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन है कि ये इसने पब्लिश किया होगा। रेफरेंस सम सिंपल, अब सिंपल रेफरेंस देखें, ये बुक है, बुक का रेफरेंस शे जे, या ऑथर का नाम, विद इन ब्रैकेट्स आपने उसके ईयर लिख लिया कि जब वो पब्लिश हुई, बुक है या जे भी है, ये आगे उसका नाम आ गया। फिर आगे ये पब्लिकेशन की जगह आ गई जहाँ वो पब्लिश हुई है, न्यूयॉर्क में, टच स्टोन में, ठीक है। अब आर्टिकल की ये रेफरेंस है, एग्जाम्पल है रेफरेंस लिखने की, APA स्टाइल की। ऊपर बताया ना कि आपको पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑथर का नाम चाहिए और उस चीज़ का नाम चाहिए, बुक है, आर्टिकल है, कुछ भी है। बुक का आप इस तरह रेफरेंस लिखेंगे, आर्टिकल का देखें, ये ऑथर का नाम आ गया, ये डेट आ गई पब्लिकेशन की, ये उसका आर्टिकल का नाम आ गया, और ये आ गया 40 to 45, यानी कि ये पेज नंबर्स आ गए। आर्टिकल इन अ मैगजीन, कि एक मैगजीन में से कोई आपने आर्टिकल लिया, उसका रेफरेंस दिया, तो आप उसका रेफरेंस इस तरह से लिखेंगे। वेब का अगर रेफरेंस दिया, ये उसका नाम, ऑथर का, और ये डेट आ गई, फिर आगे से ये वेब का नाम आ गया, फिर ये डेट आ गई, और ये पेज नंबर आ गया फ्रॉम, ये आगे पूरी वेब का रेफरेंस दे रहे हैं अगर आप। और न्यूज़पेपर आर्टिकल का ये तरीका है, ये नेम आ गई, ये सारा। ये आपको क्या सिखा रही हूँ, APA स्टाइल सिखा रही हूँ। ये ग्लोबली एडमिटेड स्टाइल है, किस चीज़ का, कि आपने अगर किसी की कोई चीज़ कॉपी की है, किसी से कोई चीज़ ली है, किसी की बुक से, किसी के आर्टिकल से, किसी वेबसाइट से, कहीं से भी आप उसका रेफरेंस दें। रेफरेंस देने का ये आपको तरीका सिखाया जा रहा है। ऊपर बुक का, आर्टिकल का, वेब का हमने रेफरेंस सीख लिया। अब व्हेन शुड यू यूज़ पैरेंथिकल साइटेशन हमने कब यूज़ करना है, यानी कि पैरेंथेसिस वाली साइटेशन कब यूज़ करनी है। व्हेन कोटिंग एनी वर्ड्स दैट आर नॉट योर ओन, कोई भी बात लिखें जो आपकी अपनी नहीं है, आपने किसी की उठाई है। कोटिंग मीन्स टू रिपीट एन अदर सोर्स वर्ड फॉर वर्ड यूजिंग कोटेशन मार्क्स। आपको पता है ना, किसी का कोट या कोटेशन या कोड लिखें, उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और वो यानी कि वो किसी और की होती है, आपकी अपनी नहीं होती। व्हेन समराइजिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम अ सोर्स, किसी के आइडियाज़ या फैक्ट्स को आप समराइज़ कर रहे हैं, या फिर समराइजिंग मीन्स टू टेक आइडियाज़ फ्रॉम अ लार्ज पैसेज ऑफ एन अदर सोर्स एंड कंडेंस दैम यूजिंग योर ओन वर्ड्स। इसका ये मतलब है कि आपने किसी और के आइडियाज़ देखे, लार्ज पैसेज है उसको आपने अपने लफ्ज़ों में कंडेंस कर लिया, यानी कि आपने मफहूम अपने लफ्ज़ों में बयान किया। ऐसा करें चाहे वो वर्ड्स आपके अपने हैं लेकिन आइडिया तो किसी और का है ना, उसको भी आपने कॉपी किया ना। मतलब अगर आप नहीं बताएंगे उसका भी रेफरेंस तो ये भी गलत है, ऑफेंस है। आपने तब भी रेफरेंस बताना है, बेशक आप अपने वर्ड्स में उसकी बातों को समराइज़ कर रहे हैं। ये कोटिंग की डेफिनेशन है ये लाइन में, और ये समराइजिंग की डेफिनेशन है ये 2 लाइनों में, ये याद करनी है आपने, ठीक है। व्हेन पैराफ्रेजिंग अ सोर्स, पैराफ्रेज मीन्स टू यूज़ द आइडिया फ्रॉम अनदर सोर्स बट चेंज द फ्रेजिंग इनटू योर ओन वर्ड्स, कि बात वही है जो उसका आइडिया भी हुआ है लेकिन लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए, लफ्ज़ों का हेर फेर करके आपने चेंज करके बात की, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग की भी डेफिनेशन आपने मेमोराइज करनी है। इन 3 चीज़ों में आपने क्या करना है, जब हमने एग्जैक्ट कोई चीज़ लिखी, मतलब एग्जैक्ट कोटेशन वट एवर एग्जैक्ट उठा के लिख दिया, फिर तो हमने रेफरेंस देना है जो ऊपर पड़ा। अगर आपने पैराफ्रेज किया या कोटेशन यूज़ किया या समरी की, तो फिर आपने क्या करना है, ये पैरेंथेटिकल जो स्टाइल है ये आपने रेफर करना है, ठीक है, साइटेशन यूज़ करनी है। अच्छा, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें चाहिए, ऑथर नेम, पब्लिकेशन और पेज। उसमें भी 3 चीज़ें चाहिए थी, वो भी आपने याद करनी है। APA स्टाइल के 2 चीज़ें हैं ना, एक जब आपने रेफरेंस देना है उसमें 3 चीज़ें कौन सी चाहिए, फिर दूसरा जो आपने पैरेंथेटिकल रेफरेंस साइटेशन देनी है, रेफरेंस देना है, उसको रेफरेंस कहेंगे, इसको साइटेशन कहेंगे, ठीक है, पैरेंथेटिकल साइटेशन। इसमें कौन सी 3 चीज़ें चाहिए ये भी आपने याद करनी है, ऑथर नेम, पब्लिकेशन और पेज। अब देखें एग्जाम्पल, सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। ये आपने कोटेशन एक लिया है, इसका आपने ऑथर नेम लिखा है, उसके बाद पब्लिकेशन है 1992 की और पेज नंबर 45, ठीक है। और आगे हैंडिंग कोट्स इन योर टेक्स्ट, कोट्स को अपने टेक्स्ट में कैसे लिखना है, कोटेशंस को। ऑथर्स नेम लास्ट पे आएगा, पब्लिकेशन ईयर आएगा, फिर एंड पेज नंबर फिर आएगा, ऑफ कोट मस्ट अपीयर इन द टेक्स्ट, जैसे ये उसने लिखा है। ऑथर नेम लास्ट का ये मतलब है कि ऑथर का अगर बड़ा सा नेम है ना, आप समझे हेनरी कन्वे उसका नाम है, तो हेनरी नहीं आपने लिखना, आपने सिर्फ ये कन्वे लिखना है, उसका आखिरी नाम का आखिरी हिस्सा लेना है, कन्वे कॉमा पब्लिकेशन ईयर जो है 1992 और कॉमा पेज नंबर, ओके। ये तरीका है लिखने का पैरेंथेटिकल साइटेशन।
अच्छा, ये आगे भी उसने कोटेशन लिया हुआ है, ये सारा ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कोटेशन है। फिर उसने उसमें लिखा कैरेज, ये उसका 1996 जो पब्लिकेशन डेट, और ये उसने पेज नंबर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही पैरेंथेटिकल साइटेशन उसने प्रोवाइड। नेक्स्ट इज हैंडलिंग पैरेंथेटिकल साइटेशन। समटाइम्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, मोर देन वन ऑथर विद द सेम लास्ट नेम, कि एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं और उनका लास्ट नेम सेम होता है, मतलब हेनरी जेम्स एंड विलियम जेम्स समझ लें, ऐसे भी हो सकता है ना। तो 2 or more वर्क्स इन द सेम पैरेंथेसिस, ज़्यादा वर्क्स होते हैं एक ही पैरेंथेसिस में, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, कॉमा और फिर ये बीच में सेमी कॉलन और फिर इस तरह। ठीक है, ऑथर्स नेम एक से ज़्यादा है तो भी आप ऐसे लिखेंगे। वर्क विद 6 or more ऑथर्स, अब 6 या उससे ज़्यादा ऑथर हैं, स्मिथ एट एल, फिर आप एट ऑल लिखेंगे। अब 6 ऑथर्स हैं ना, या 6 से ज़्यादा हैं, तो लास्ट वाले ऑथर का नाम लिख लेंगे, ETA ऑल आप लिखेंगे। ठीक है, और फिर आगे ये पब्लिकेशन डेट। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोर्स, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सोर्स यानी कि आपने सोर्स का कुछ स्पेसिफिक पार्ट लिया है, चैप्टर लिया है, जैसे पेज नंबर हमने बताया ना, ऐसे ही चैप्टर पार्ट हो गया, तो ये वही ऑथर का नाम और ये पीरियड ऑफ पब्लिकेशन और चैप्टर लिख दें ऐसे। इफ़ द सोर्स हैज़ नो नाउन ऑथर देन यूज एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ द टाइटल, फुल टाइटल कैलिफोर्निया सिगरेट टैक्स डेटर स्मोकर, साइटेशन कैलिफोर्निया और 1999। ठीक है, ये इसकी साइटेशन है, क्योंकि ऑथर का नाम आपको नहीं पता, आपने उसकी साइटेशन फुल सोर्स की बता दी है। 6 नंबर पे रेफरेंस टू अ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन से अगर रेफरेंस लिया, पर्सनल कम्युनिकेशन ईमेल मैसेज हो सकता है, सी एवर्ट कोप का ईमेल मैसेज है, आप साइटेशन क्या है, CE कोप कॉमा पर्सनल कम्युनिकेशन कॉमा ये डेट, जिस डेट को कम्युनिकेशन की गई थी। ठीक है, ऊपर हमने बताया बुक का, मैगजीन का, आर्टिकल्स का, वेब का कैसे हम साइटेशन लिखते हैं। तो अब ये अगर पर्सनल कम्युनिकेशन की साइटेशन है, पर्सनल ईमेल की, पर्सनल मैसेजेस की, तो आप उसकी साइटेशन यूँ लिखेंगे। ये साइटेशन हर चीज़ की आपने याद करनी है कि बुक की कैसे होनी है, पहले ऑथर नेम, फिर कॉमा, फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर कॉमा, फिर आगे कैसे पेज नंबर या चैप्टर नंबर या जो भी आपने लिखना है, ये सारा हम जो कर रहे हैं ना, ये याद करना है आपने। अब आ गया कि जनरल रेफरेंस टू अ वेबसाइट सोर्स। अब जनरल वेबसाइट का वो आप इस तरह उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर वेब हमने स्पेसिफाइड वेब का सोर्स पढ़ा और ये जनरल वेब का सोर्स है, ये आपने उसका ऐसे सिंपली लिंक प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ये तरीका, साइटेशन का, बुक का ऊपर हमने पढ़ा, आर्टिकल का भी पढ़ा, ये सारे आपने याद करना है। फिर से कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आगे है कि रिसेंटली आजकल क्या होता है, द हिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिसीव्ड बाय हिग्नोट HL। अब वो बता रहा है, उसकी साइटेशन आपको देखें कैसे समझा रहा है कि अब आजकल जो हिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली रिवाइज्ड बाय, अब ये 6 लोग हैं, आपको बताया था ना कि जब 6 से ज़्यादा हो तो ETA ऑल हम यूज़ करते हैं। अब इग्नोर HL आगे दूसरे का नाम, फिर आगे उसका ईयर जब उसने रिवाइज़ किया कि इन लोगों ने हिस्ट्री और रिवाइज्ड बाय हिस्ट्री ऑफ कहाँ गया वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज़ किया है। फिर अगले का नाम आगे इन्वर्टेड विद इन ब्रैकेट्स उसका ईयर्स लिखें, ईयर लिख देना है जब उसने रिवाइज की। टू इंक्लूड वुमेन्स पर्सनल कल्चरल रिस्पॉन्स टू बैटल एंड इट्स रिजल्टेंट ट्रॉमेटिक इफेक्ट। फैमिली रिसर्च नाउ कंकर दैट इट इज़ नो लॉन्गर ट्रू टू क्लेम। अब ये देखें, ये उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में एक कोट लिखा, ये उसने कोट लिख दिया, ये उसका नाम रेट एंड टेट, उनका कोट है पेज नंबर 2, उनका कोटेशन उसने लिया। ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिया होगा या नहीं होगा तब बीच में लिखा नहीं हुआ। अच्छा, थ्रू दीज स्टडीज फोकस सोलली ऑन वुमेन्स एक्सपीरियंस दे आर बाय कलेक्टिवली परस्पेक्टिंग द मैस्कुलिन सेंटर्ड इम्प्रेशन ओरिजिनेटेड इन फ्यूजल। अब फ्यूजल 1975 एंड बर्गोनी 1996। हाउएवर टाइल, अब टाइल आगे उसका लिखा फर्दर क्रिटिसाइज। अब इन सब लोगों ने ना रिवाइज किया है हिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इसने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, और फिर जिसका उसने पूरा कोट लिया उसका उसने अलहदा से रेफरेंस दिया, बाकियों के नाम और साथ विद इन ब्रैकेट्स वो उनकी डेट देता जा रहा है, यानी कि ये पब्लिकेशन जब उन्होंने काम किया। और अब इसने लास्ट पे उसने एक कोट दिया ना, फिर ट्रेटेड मेमोरियल कल्चर एज इफ दे बिलोंग। ये देखें, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ये कॉमा और ये कॉमा, और कोटेशन में आप क्या करते हैं, नाम लिखते हैं उसका ऑथर का, उसके बाद आगे विद इन ब्रैकेट्स आप लिखते हैं जो डेट होती है पब्लिकेशन, और फिर पेज नंबर पेज 6। ठीक है, ये सारा टेली 1990 कॉमा पेज 6, ये सारा पेंड पे लिख के ये इसकी साइटेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ?
ये हमारा एपीए का एपीए जो स्टाइल है, 2 स्टाइल हमने पढ़े थे ना, एपीए और एमएलए। अब एमएलए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ये साथ नहीं पढ़ा रही, मिक्सअप नहीं करने, और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी करने हैं। उसके पहले हमने 2 चीज़ें पढ़ी मेन, 2 में था, एक तो पैरेंथेटिकल का साइटेशन, दूसरा रेफरेंस। फिर रेफरेंस में आगे हमने पढ़ा 2 चीज़ें, एक में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एग्जाम्पल्स दी, बुक का, ऑथर का, वेब का, फिर वो कैसे रेफरेंस देते हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। एग्जाम्पल्स याद करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। और ख़ास तौर पे जो आपने मेन चीज़ याद रखनी है वो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये जो वो ऊपर जो एग्जाम्पल नहीं है, बुक्स के नाम लिखे हुए हैं या ऑथर का नाम लिखा हुआ है या आगे कॉमा है या फुल स्टॉप है या आपने सेमी कॉलन यूज़ किया या क्या चीज़ विद इन ब्रैकेट्स लिखी है, ये ज़्यादा अच्छे से याद करनी है, ठीक है। सारा इसको एज इट इज़ मेमोराइज करें। और ये दूसरा जो एमएलए स्टाइल है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आपने इसको याद कर लेना, बार बार कह रही, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अब के लिए नहीं, आगे फॉर लाइफ टाइम आपको ये काम आएगा। ग्लोबल एडमिटेड स्टाइल्स है ना, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।